अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.2 हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 20 को इस चैप्टर के। और लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं और दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड है क्रैमर्स रूल है, दूसरा है इन्वर्जन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्रैमर्स रूल को अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे, इसके दो क्वेश्चंस को, फिर इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम इन्वर्जन मेथड से भी समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है जिसमें आपको कहता है फाइंड द सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट ऑफ 2x + 3y = 14 - 4x + y = 28 बाय क्रैमर्स रूल। सो आपको क्रैमर्स रूल के तहत आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, क्या होगा इन इक्वेशंस का। तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई है उसको हम अपने पास लिख लेंगे। अब आपको एक चीज का ख्याल करना है, वो ये रखना है कि हमेशा जो इक्वेशंस होनी चाहिए वो आपके पास अरेंज होनी चाहिए। अरेंज का मतलब क्या होगा, अरेंज का मतलब होगा x वाले नंबर के नीचे x वाला नंबर होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे। मान लीजिए अगर x की जगह यहाँ y लिखा होता और x यहाँ लिखा होता, तो इसको हमेशा पहले हम शिफ्ट करते, x के नीचे x लिखते, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर, देन हम आगे प्रोसेस करेंगे इसको। तो चले हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि आप देख सकते हैं पहले से अरेंज है तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, आपकी जो बुक है उसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर -4 लिखा हुआ, x नहीं लिखा हुआ, x मिसिंग है। सो इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि आपकी बुक में जो है ये मिस प्रिंटिंग है और यहाँ -4 लिखा हुआ है, -4 + y = 28। तो ये -4x से बेसिकली x यहाँ पर मिस है, तो इसको मैंने करेक्शन करके आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब जब आप देखेंगे अरेंज हुए हुए ये लोग, तो आप ये कर सकते हैं, आप लिखेंगे बाय अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब आप क्या करेंगे, इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में जब अरेंज करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा नंबर्स का। देखिए ये 2 लिखा हुआ था, 2 लिख दिया, -4 लिखा, -4 लिख दिया, +3 था तो 3 लिख दिया, और यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो वेरिएबल के साथ आप क्या कह सकते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट इसका क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है तो 1 लास्ट में लिखते हैं। देन अरेंज करने का फायदा क्या होगा, पहला नंबर x है इसलिए पहले ऊपर एक x आ जाएगा, दूसरा नंबर y तो हमेशा नीचे दूसरे नंबर पर y आ जाएगा। अगर आप ये अरेंज नहीं करेंगे तो x y की सेटिंग हमेशा इसमें नहीं बैठेगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और इक्वल के बाद 14 और 28 है, उसको ऐसे ही लिख दिया एक मैट्रिक्स के अंदर। हमेशा हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले मैट्रिक्स की यानी मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। अब उसके बाद हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे काम का ये मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये हम ए का हम इसको लेट कर सकते हैं ए, क्योंकि हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया ए के बराबर इस मैट्रिक्स को। अब हमारे पास क्या करना है, हमने क्या करना है, ए तो हमने ले लिया, ये वैल्यू भी हमारे बहुत काम आने वाली है। कैसे काम आएगी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको बार बार उठाकर रिप्लेस करेंगे इससे और इससे, ठीक है। जब मान लीजिए ये फर्स्ट जो कॉलम होता है हमेशा किसका होता है, एक्स का होता है, और सेकंड कॉलम हमेशा किसका होता है, वाई का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, फर्स्ट कॉलम जो होता है मैट्रिक्स ए में वो एक्स का कॉलम होता है और सेकंड कॉलम हमेशा वाई का होता है, और ये इक्वल के बाद वाला कॉलम होता है। तो हमने चूंकि ए लेट किया, ए का हम निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 और 4 × 3 = 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और एक माइनस यहाँ हमेशा फॉर्मूले का होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 2 + 12 = 14, और आपको पता चल गया एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन पॉसिबल है। याद रखिएगा मैट्रिसेस के अंदर हमेशा आपको जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो या सॉल्यूशन सेट निकालना हो, वो हमेशा आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, उसका डिटरमिनेंट। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जब भी आप मैट्रिसेस के क्वेश्चन करें, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमेशा आप उसका डिटरमिनेंट निकाल कर ये कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं। अगर सिंगुलर है तो क्वेश्चन आपका वहीं कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो बिल्कुल हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये नॉन सिंगुलर केस है, नॉन सिंगुलर का मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं,
हमने देख लिया सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के बाद हमेशा हम निकालेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है अब मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए आपको ए मैट्रिक्स में जाना, ये हमारा था ए मैट्रिक्स, इसमें 2 कॉलम्स हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि फर्स्ट कॉलम किसकी कॉलम कहलाती है, एक्स की, और सेकंड कॉलम कहलाती है वाई की। तो ए एक्स का मतलब क्या है, हम एक्स का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। सो इट मीन्स जो एक्स वाली लाइन है मैं इसको हटा दूंगा यहां से, और इसकी जगह पर किसको पुट कर दूंगा, जो हमारे पास एक वैल्यू थी इक्वल के बाद लिखी हुई। ठीक है, इक्वल के बाद आपने देखा था हमारे पास एक वैल्यू थी 14 एंड 28। जब हमने इक्वेशन लेट की थी ए के बराबर, उसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स थे, तो उसमें जो थी हमने देखी थी इक्वल के बाद 14 28 थी। ए एक्स का मतलब होगा मैं एक्स वाला कॉलम हटा दूंगा ए में से और उसकी जगह 14 28 लिख दूंगा, बाकी जो लिखा होता है उसको एज इट इज लिख दूंगा। अब मैट्रिक्स चूंकि निकल रहा है, मैट्रिक्स निकालने के बाद हमेशा उसको किस में फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म जिसको कहते हैं, और उसके बाद हमेशा डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट जब आप निकालेंगे 14 1 14 माइनस फॉर्मूले का आएगा 28 इंटू 3 84 आ गया। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 70 बचा, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर था इन दोनों में से, इसलिए माइनस का 70 बच गया। ए एक्स का डिटरमिनेंट आ गया -70। अब चूंकि हमने x निकाला ए एक्स, तो इसी तरह हम ए वाई भी निकालेंगे, और ए वाई का मतलब क्या होगा, हम याद रहे यहां देखकर अब आपने नहीं निकालना, ये ए एक्स मैट्रिक्स है। ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स हमेशा कहां से निकलेगा, ए मैट्रिक्स से निकलेगा, कभी भी ए एक्स से नहीं निकल सकता। अगर आप ए एक्स में 14 28 यहां रखेंगे वाई की जगह, और ये भी 14 28 है, आंसर सब कुछ 0 हो जाएगा। सो मेक श्योर आप ए मैट्रिक्स में दोबारा जाएंगे। ए मैट्रिक्स के अंदर आपके पास यहां लिखा हुआ था 2, यहां लिखा हुआ था -4, यहां लिखा था 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स तो हमने क्या करना निकाल लिया। अब ए वाई का मतलब ये 3 और 1 की जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 14 और 28 जो इक्वल के बाद था, और जो पहले लिखा हुआ था ए मैट्रिक्स के अंदर 2 -4 उसको रिप्लेस नहीं करूंगा। दोबारा देख लें, ए मैट्रिक्स के अंदर यहां था 2 -4 और यहां था 3 एंड 1, तो 2 -4 ऐसे ही रहा, 3 1 वाला कॉलम हटा दिया, वाई वाला कॉलम हटा के क्या लिख दिया इक्वल के बाद वाला 14 एंड 28। अब हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स आता है उसको हमेशा डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं और उसका डिटरमिनेंट हमेशा निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 को 28 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह आएगा 56, फिर माइनस ये है और एक माइनस यहां हमेशा फॉर्मूले का आता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 14 इज 56। अब 56 में 56 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। ए वाई का डिटरमिनेंट आ गया 112। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन एक रहती है कि अगर ए वाई का डिटरमिनेंट 0 आ जाए या ए एक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो समझते हैं सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। देखें, हम बात कर रहे हैं मेन मैट्रिक्स की। मेन मैट्रिक्स क्या है, जो सवाल में आपको इक्वेशन दी थी उसकी मदद से जो मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है ए मैट्रिक्स, वो हमारा मेन मैट्रिक्स होगा। मेन मैट्रिक्स अगर 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। मेन मैट्रिक्स के बाद ए एक्स भी 0 आ सकता है, ए वाई भी 0 आ सकता है, दोनों में से कोई भी 0 आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन पे। फर्क किससे पड़ता है, मेन मैट्रिक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 है तो आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस ए एक्स भी 0 हो सकता है, ए वाई भी 0 हो सकता है, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन के पॉसिबिलिटी पर। या सो अब हम क्या करेंगे, हमने ए एक्स निकाल दिया, ए वाई निकाला, अब फायदा क्या हुआ उसका, एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए एक्स ओवर ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला था -70 और ए का डिटरमिनेंट शुरू में निकाला था 14। अब इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये माइनस ऐसे ही रहा, 14 5 होता है 70, एक्स की वैल्यू निकल आई -5। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखिएगा, बुक के अंदर आपके आंसर में भी गलती है। बुक में उन्होंने एक्स का आंसर -5 के बजाय +5 दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये -5 ही आएगा। मैं इसको कंफर्म करने का तरीका भी समझा दूंगा आपको, अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है या बुक का सही है। अब एक्स का आंसर आ गया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, वाई का आंसर भी इसी तरीके से निकालेंगे। वाई का फॉर्मूला क्या है, ए वाई ओवर ए का डिटरमिनेंट। नीचे हमेशा ए डिटरमिनेंट ही आएगा, ऊपर ए वाई आएगा या ए एक्स आएगा। अब वैल्यूज आ गई 112 डिवाइडेड बाय 14, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। वाई का आंसर आ गया 8, 14 को 14 इंटू 8 होता है 112। अब फाइनली एक्स और वाई क्यों निकाला, देखिए एक्स का हमारा आंसर आया -5, वाई का आया 8।
एक्चुअली एक्स और वाई को जब हम मिलाते हैं तो ये इनका सोल्यूशन सेट बताता है हमें, ये वो पॉइंट बताता है जिस पर ये इक्वेशंस क्या कर रही होती है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। सो ये आपके पास हमेशा पहले वाई की एक्स की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, देन वाई की लिखते हैं, देन जेड की अगर हो तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आंसर लिखते हैं, पहले एक्स का आएगा फिर वाई का आएगा, और अगर सवाल में वाई और जेड दिया हो तो पहले हमेशा वाई का आएगा बाद में जेड का। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स और वाई का सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। बुक में आपको उसने आंसर यहाँ तक दिया हुआ है ऐसे, जबकि ये क्वेश्चन नॉर्मली आपका लिखा हुआ आता है फाइंड द सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन बोलेगा तो आप सिर्फ एक्स और वाई लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट बोलेगा तो आप उसको हमेशा पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, देन राउंड ब्रैकेट, देन एक्स की वैल्यू, देन वाई की वैल्यू, देन दोनों ब्रैकेट्स को आप दोबारा से बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि आंसर को आप वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई ऐसे करेंगे, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की, इस एक्स और वाई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन के अंदर, आपको सवाल के अंदर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इक्वेशन आपकी जो थी कि एक्स और वाई को आपने क्या करना था, जब प्लस करना था 2x में आप जब 3y प्लस करेंगे तो वो आंसर बनेगा 14। तो अगर आप उसको चेक करेंगे इन वैल्यूज को पुट करके तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, जबकि बुक का +5 रख के आप आंसर निकालेंगे तो बजाय आपके 14 आने के 34 हो जाएगा। दैट मीन्स वो वेरीफाई नहीं होगा। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों में भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर इक्वल आएगा, यानी कि जो इक्वेशन बन रही है उसका आंसर जो इक्वल के बाद लिखा वही आएगा, वरना किसी भी एक में पुट करेंगे हमेशा आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो इक्वेशन में वैल्यूज निकाली हैं एक्स और वाई की वो 100% राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, खुद उसकी वेरिफिकेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा आप, ताकि आपको वेरिफिकेशन करना आ जाए।